जब दुनिया शक्ति को तलवार में खोज रही थी, तब एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने कहा, शक्ति ज्ञान और संयम के मेल से पैदा होती है। वो व्यक्ति था चाणक्य, एक ऐसा गुरु जिसने साम्राज्य नहीं, सोच की क्रांति खड़ी की। वो साधारण नहीं थे, वो ऐसा व्यक्तित्व थे जिसने तक्षशिला की धूल से भारत की एकता की नींव रखी। जब नंदवंश अत्याचार कर रहा था, जब प्रजा असहाय थी और जब देश टूटे टुकड़ों में बंटा था, तब चाणक्य ने प्रण लिया कि अब भारत को फिर से जागृत करना होगा। उनके पास न सेना थी, न धन, पर थी एक ऐसी बुद्धि जो हजारों सेनाओं से प्रबल थी। उन्होंने एक बालक चंद्रगुप्त को गढ़ा, जिसने अखंड भारत की नींव रखी। पर इससे भी बड़ा योगदान था उनकी नीति, दृष्टि और रणनीति, जिसने सदियों बाद भी भारत को सोचने का तरीका दिया। आज जब हम भी अपने जीवन में संघर्ष, अस्थिरता और भ्रम से गुजर रहे हैं, तो हमें फिर उसी नीति की जरूरत है। चाणक्य नीति 2.0, जो सिखाती है कैसे विचारों से साम्राज्य बनाए जाते हैं। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास के सबसे बुद्धिमान, रणनीतिक और प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक थे। उनका जन्म लगभग ईसा पूर्व 375 में तक्षशिला, टाक्सिला में हुआ था, जो उस समय ज्ञान और शिक्षा का केंद्र था। बाल्यकाल से ही उनमें असाधारण स्मरण शक्ति और तेज बुद्धि थी। उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय से राजनीति, अर्थशास्त्र, वेद और धर्मशास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। कहते हैं, चाणक्य बचपन से ही न्यायप्रिय और राष्ट्रनिष्ठ थे। जब उन्होंने नंदवंश के अत्याचार देखे, तो उनके मन में एक ज्वाला उठी। अब इस धरती को एक ऐसे शासक की आवश्यकता है जो धर्म और नीति पर चले। उन्होंने एक निर्धन बालक चंद्रगुप्त मौर्य को चुना और उसे शिक्षा, दृष्टि और नीति का पाठ पढ़ाया। परिणाम, भारत का पहला महान साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। चाणक्य केवल राजनीति के ज्ञाता नहीं थे, वे एक दार्शनिक, अर्थशास्त्री और जीवन नीति के निर्माता थे। उनकी दो महान कृतियां, अर्थशास्त्र, शासन, कूटनीति और अर्थनीति का ग्रंथ चाणक्य नीति, जीवन के व्यवहारिक ज्ञान का संग्रह, आज भी हमारे जीवन में उतनी ही उपयोगी है जितनी 2300 साल पहले थी। वो हमें सिखाते हैं, जो अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है वही दुनिया को नियंत्रित कर सकता है। और यही है चाणक्य नीति 2.0 का मूल सार। चाणक्य का जीवन केवल एक शिक्षक की कहानी नहीं, बल्कि रणनीति, आत्मसंयम और राष्ट्र प्रेम की जीवंत गाथा है। तक्षशिला में अध्यापन करते हुए उन्होंने देखा, भारत अनेक रियासतों में बटा है, राजाओं में एकता नहीं, प्रजा भय में है और विदेशी शक्तियां अवसर तलाश रही है। उन्होंने समझ लिया, जहां सोच बिखरी हो, वहां शक्ति निष्प्रभावी हो जाती है। इसलिए उन्होंने लक्ष्य रखा, भारत को एक विचार, एक नीति और एक दिशा देना। उन्होंने राजनीति में नैतिकता का समावेश किया। कहा, राजा वही जो प्रजा के सुख में सुखी हो और उसके दुख में दुखी हो। उनकी अर्थशास्त्र नामक रचना में बताया गया कि राज्य की नींव केवल शक्ति नहीं, बल्कि ज्ञान, अनुशासन और व्यवस्था है। उन्होंने शासन के 4 स्तंभ बताए। एक, धर्म, जो नीति और न्याय को परिभाषित करता है। 2, अर्थ, जो राज्य की समृद्धि का आधार है। 3, काम, जो मानवीय इच्छाओं का संतुलन है। 4, मोक्ष, जो आत्मसंयम का सर्वोच्च रूप है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा राजा है। आज यह सीख हर युवा के लिए उतनी ही जरूरी है, क्योंकि जो अपने मन, क्रोध और इच्छा पर विजय पा लेता है, वो किसी भी चुनौती पर जीत हासिल कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा, जो अपनी योजना खुद नहीं बनाता, उसके लिए दुनिया योजना बना देती है। यह वाक्य आधुनिक युग में भी एक चेतावनी है। अगर तुम अपनी जिंदगी की रणनीति खुद नहीं लिखोगे, तो दुनिया तुम्हारे लिए रास्ते तय कर देगी। अब आइए चाणक्य नीति 2.0 के सार को समझते हैं, यानी चाणक्य के विचारों को आज की दुनिया के परिप्रेक्ष्य में लागू करना। एक उद्देश्य, पर्पस, लक्ष्य के बिना जीवन दिशाहीन है। चाणक्य ने जीवन का हर क्षण अपने राष्ट्र और अपने उद्देश्य को समर्पित किया। उन्होंने सुख सुविधाओं को त्याग दिया,
क्योंकि उन्हें अपने लक्ष्य की स्पष्टता थी। उन्होंने कहा, जो अपने कार्य में निष्ठावान है वही इतिहास बदल सकता है। आज के युवाओं के लिए यह पहला मंत्र है, पर्पस बिना कंफर्ट व्यर्थ है। जीवन में संघर्ष तभी सार्थक है जब उसमें लक्ष्य की ज्वाला हो। दो रणनीति स्ट्रैटेजी सोचने से पहले जीतो। चाणक्य का हर कदम गणना से भरा होता था। उन्होंने युद्ध नहीं, रणनीति लड़ी। उनका विश्वास था कि बुद्धि की जीत सबसे स्थायी होती है। आज के युवाओं के लिए संदेश है, रिएक्ट मत करो, प्लान करो। हर निर्णय सोच समझ कर लो, क्योंकि भावनाएं निर्णयों को अंधा कर देती है। 3 आत्मसंयम सेल्फ कंट्रोल असली साम्राज्य भीतर है। चाणक्य ने कहा, जो अपने मन पर विजय पाले वह पूरे विश्व पर विजय पा सकता है। आज के डिजिटल युग में यह और भी सच है। सोशल मीडिया, तुलना, प्रलोभन सब हमें नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, पर जो स्वयं को संभाल लेता है वो किसी के नियंत्रण में नहीं आता। 4 ज्ञान नॉलेज विद्या ही असली धन है। चाणक्य ने कहा, विद्या धन सर्वश्रेष्ठ धन है, क्योंकि यह चोरी नहीं हो सकता। जो निरंतर सीखता है वही आगे बढ़ता है। चाणक्य का हर शिष्य केवल पाठ नहीं बल्कि जीवन का दर्शन सीखता था। 5 त्याग और संतुलन डिटैचमेंट एंड बैलेंस। चाणक्य ने धन, पद, सम्मान सब ठुकरा दिए, क्योंकि उन्हें केवल राष्ट्र और सत्य की चिंता थी। उन्होंने सिखाया, जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठे वही नेता कहलाता है। आज के युवाओं के लिए इसका अर्थ है, कभी भी नैतिकता से समझौता मत करो। चाणक्य नीति 2.0 हमें यही सिखाती है, जीवन की हर लड़ाई बाहर नहीं, भीतर जीती जाती है। चाणक्य का जीवन केवल इतिहास नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शन है। उन्होंने दिखाया कि शक्ति ज्ञान में है, नेतृत्व संयम में है और विजय रणनीति में है। अगर आज का युवा उनकी नीतियों को अपनाए तो न सिर्फ व्यक्तिगत सफलता पाएगा, बल्कि समाज और देश के लिए भी कुछ बड़ा कर सकेगा। जो स्वयं पर नियंत्रण